ठीक है। नमस्कार, मैं एस के राजीव और आप न्यूज़ 22 स्कोप देख रहे हैं। दरअसल में बिहार अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है और 28 तारीख को जब बिहार विधानमंडल का सत्र खत्म होगा तो उसके बाद तमाम विधायक फिर अपने अपने क्षेत्र जाएंगे और जोर शोर से चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। और इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं छपरा के गरखा से आरजेडी विधायक सुरेंद्र राम जी। सुरेंद्र राम जी किस्मत के धनी इसलिए हैं क्योंकि पहली बार चुनाव जीते 2020 में और बीजेपी के ज्ञानचंद्र मांझी को 10,000 वोट से लगभग इन्होंने शिकस्त दी थी और उसके बाद बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री बने। बहुत स्वागत है सुरेंद्र बाबू आपका स्टूडियो में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपका चैनल और आपका आज स्टूडियो में भी आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। सुरेंद्र जी, पहली लड़ाई आप 2020 में लड़े और 10,000 वोट से जीत गए, वो भी बीजेपी के जो वहाँ के लोकल प्रतिनिधि थे उनको आपने हराया। ये बताइए कि कैसे आपने प्लानिंग सेट की कि 2020 जैसे महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव में आपने वो भी बीजेपी के नेता को और इतनी करारी शिकस्त दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय गरीबों के मसीहा, जन जन के नेता, दलितों के मसीहा आदरणीय लालू जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि बिहार के इतिहास में पहली बार एक लेबर, एक श्रमिक को वो विधानसभा का टिकट देते हैं और विधानसभा का टिकट देने के बाद जनता मालिक गरखा विधानसभा के पूरे तौर पर हम पर विश्वास करने का काम किए और उसी विश्वास का नतीजा है कि गरखा विधानसभा से मैं भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो ज्ञानचंद मांझी हैं उनको हराने का हमने काम किया और लोगों ने ये विश्वास किए कि नया है, नौजवान है और इन पर हम लोग विश्वास करेंगे। जो जनता की जो क्षेत्र की समस्या है उस समस्या का समाधान भी होगा। तो हमने वहाँ जीत हासिल करने के बाद में बहुत से ऐसी समस्याएं जो थी, तो ज्ञानचंद मांझी का 10 साल का कार्यकाल, उसके बाद में आपका मुनेश्वर चौधरी का कार्यकाल, ये दोनों का कार्यकाल को मिला लीजिएगा तो लगभग 35 साल का कार्यकाल ये बन रहा है। 35 साल के समय काल में वो लोग जितना विकास का कार्य होना चाहिए वो विकास का कार्य हुए नहीं। बहुत जगह हम गए तो लोगों ने ये बोर्ड टांग दिया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। चूँकि रोड का कार्य हुए नहीं थे इसीलिए जनता जो है इस चीज़ को वोट का भी बहिष्कार कर रही थी कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो हमने लोगों को आश्वासन दिया कि एक बार हम पर विश्वास करके दीजिए, हम आपके विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे और आपकी समस्या जो है हमारी समस्या ये है और इस समस्या का समाधान जो है हम एकदम ज़रूर कराएंगे। और हमने जीतने के बाद उन सारी समस्याओं को हमने समाधान करने का काम किए। रोड जहाँ जहाँ नहीं था रोड भी हमने बनाने का काम किए। सुंदर, वो भी आप बताएं कि एक मजदूर को लालू जी ने टिकट देने का काम किया, तो आपका जो इतिहास रहा है वो क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले तो 1994 में हमने मैट्रिक करने के बाद में घर की स्थिति अच्छा नहीं था तो हम गांव के लोग दिल्ली रहते थे। दिल्ली हमने गांव के लोगों के साथ गया और वहाँ 40 रुपया के मजदूरी से हमने घर में, मकान में वो ईंटा सरिया का कार्य हो रहे थे, मकान का निर्माण का काम हो रहा था, वहाँ से हमने काम शुरू किया और हमने 40 रुपया के मजदूरी से काम हमने स्टार्ट किया और वहाँ से काम करते करते एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 1994 से लेकर के 2002 तक, फरवरी तक हमने यही काम दिल्ली, फरीदाबाद, इस सब जगह हमने काम किया। लेकिन 2002 में पहली बार नगर पंचायत का चुनाव हमने लड़ा और नगर पंचायत के चुनाव लड़ा और वार्ड पार्षद के पद पर हमने निर्वाचित हुआ
और वार्ड पार्षद के पद पर निर्वाचित होने के बाद नगर पंचायत का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव होता है, तो हमने वाइस चेयरमैन के लिए नामांकन दर्ज कराए और वहां हमने वाइस चेयरमैन के पद पर भी निर्वाचित हुए। तो उसी वक्त से हमने लगातार नगर पंचायत के पोस्ट पर काम करते हुए भी सामाजिक कार्य को करना शुरू किए और पार्टी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ करके राष्ट्रीय जनता दल के लिए हमने काम शुरू किया। उसका परिणाम ये था कि हमको 2020 में आदरणीय लालू जी टिकट देने का काम किए। ये पहली बार ऐसा होता है कि किसी लेबर को आप टिकट देते हैं और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये लालू जी ही कर सकते हैं कि नीचे तबके के लोगों को उठाने का काम। वाकई में लालू जी की यही यूएसपी रही है कि किसी भी व्यक्ति को सीधे वो फर्श से उठा करके अर्श पर पहुंचा देते हैं। सुंदर बाबू पहली बार जीते और मंत्री बन गए, कैसा अनुभव रहा? बिल्कुल ही हमको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक लेबर को जब लेबर मिनिस्टर बनते हैं तो वाकई ही मेरे मन में लेबर मजदूर भाइयों के प्रति जो चल रहे थे कि लेबर भाइयों का जो सरकार से बहुत सारे वर्क जो डिमांड जो होते हैं वो सरकार डिमांड का पूरा नहीं करते, तो हमने लगातार हमारे श्रमिक भाइयों के लिए हमने काम करने का काम किए। आप देखेंगे कि BOCW बोर्ड के तहत तमाम हमारे श्रमिक भाइयों को जो निर्माण क्षेत्र में काम करते हैं उनको हमने रजिस्ट्रेशन कराने का काम किए। विभाग में जब मंत्री हम बने तो हमने श्रम विभाग श्रमिकों के द्वार एक विशेष अभियान हमने चलाया और कहा कि अब श्रम विभाग जो है श्रमिकों के द्वार जाकर के उनकी समस्या को सुनेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कराने का काम करेंगे और सरकार के तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है उस योजनाओं का जानकारी भी हम लोग श्रमिक भाइयों को देने का काम करेंगे। और उससे हम लोगों को काफ़ी सफलता मिला और लोगों को हम लोगों ने श्रमिक भाइयों को जन जागृति हम लोगों ने लाने का काम किए और श्रमिक भाई अपने अधिकार को समझते हुए श्रम संसाधन विभाग में BOCW बोर्ड के तहत रजिस्ट्रेशन भी कराने का काम किए और उसका लाभ भी उठाने का काम किए। हमने जो प्रवासी मजदूर थे, प्रवासी मजदूर भाइयों को भी प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना के तहत हम लोगों ने 2 लाख रुपया उनके परिजनों को देने का और दिलवाने का हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने बिहार शताब्दी असंगठित कामगार कल्याण बोर्ड के तहत जो लगभग 86 कार्य क्षेत्र ऐसे होते हैं, जैसे टोकरी बुदना, मछली मालना, फुटपाथ पर यदि कोई सामान बेच रहा है उनको, या खेत खलिहान में जो काम कर रहे हैं उनको, या टेम्पू चलाने वाले लोग हैं, ऐसे 86 कार्य क्षेत्र में उन लोगों को हमने बिहार शताब्दी असंगठित कामगार कल्याण बोर्ड के तहत लोगों को हमने एक्सीडेंटल मृत्यु होने पर, दुर्घटना मृत्यु होने पर उनको 2 लाख रुपया का राशि हम लोगों ने देने का प्रावधान किए। स्वाभाविक मृत्यु में भी हमने उसको 50,000 रुपया करने का काम किए। यदि वो काम करते हुए अंग भंग हो जाते हैं तो उसमें भी हम लोगों ने पैसा देने का काम किए। तो लगातार हमने जब मंत्री बने तो श्रमिक भाइयों के लिए हमने काम किया। हमारे बिहार में जो ITI में पढ़ने वाले जो छात्र थे, तो मैट्रिक के बाद ITI का 2 साल का कोर्स होता है, उसके बाद फिर IA में एडमिशन कराने के लिए उन लोगों को फिर नीचे से इंटर में नाम लिखाना पड़ता था। तो हमने किया कि ITI को ही इंटर समकक्ष बनाया। तो लोगों में 2 साल का युवाओं को जो समय का जो बचत हुआ और पैसा का भी बचत हुआ, तो ये भारी बहुत बड़े काम हुए, जिससे आज युवा जो तकनीकी कार्य सीख के भी उसको इंटर समकक्ष डिग्री को मान्यता दिया गया। तो ये बहुत बड़ी काम है। तो लगातार हमने विभाग में 1 लाख
7,700 से ज़्यादा नियोजन कैंप, नियोजन मेला लगा करके युवाओं को कंपनियों में रोजगार दिलाने का हम लोगों ने काम किया। तो ये बहुत बड़े कार्य स्तर पर तो हम लोगों ने ज़मीन पर उतर करके जनता के लिए काम किए और ये सब संभव हुआ आदरणीय लालू जी और आदरणीय नौजवानों के नायक, बेरोजगारों के हमदर्द आदरणीय तेजस्वी बाबू के मार्गदर्शन पर चल करके हम लोगों ने ये सारे कार्य को हम लोगों ने अंजाम देने का काम किया। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम था। मुझे लगता है कि संभवतः 1.25 साल के लिए ही मंत्री आप लोग बने थे। आपको टीस कभी कभी मारती है इस बात के लिए कि भाई कुछ काम जो आप करना चाह रहे थे वो कर नहीं पाए बतौर मंत्री? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम लोगों ने जो हम लोग प्लानिंग किए थे कि जनता का काम और ये होना चाहिए, तो ये दिल की आरमा आंसुओं में बह गए। ये सारे जो है आरमा हम लोगों का था कि जनता के लिए हम लोगों के पास में और टाइम रहता और समय रहता तो और भी अच्छे कार्य हम लोग करते। तो समय अभाव के वजह से हम लोग जो दिल में जो था या प्लानिंग जो हम लोग किए थे उस प्लानिंग को हम लोग सरजमी पर उतार नहीं पाए। इस चीज़ का तो मलाल हम लोगों को रहता है और जनता मालिक भी इस चीज़ को जान रहे हैं। तभी आने वाला समय में हम लोगों की जनता मालिक से ये आग्रह होगा, विनती होगा कि आने वाला समय आप लोग हमको दें ताकि आपकी सेवा जो हम लोग अधूरा छोड़ करके आए हैं उसको पूरा करने का काम करेंगे। चलिए, तो सुरेंद्र बाबू हैं। सुरेंद्र जी गरखा से आरजेडी के भी एमएलए हैं और कहते हैं कि जब मंत्री बने थे तो बहुत सारा काम किया, लेकिन बहुत सारा काम अभी और करना बाकी था, लेकिन अचानक वक्त ने करवट बदल लिया। लिहाजा सुंदर राम जी को इस बात का बड़ा गम है कि अगर फिर से एक बार मंत्री बन जाएंगे तो तमाम जो गम पीछे छूट गए हैं उन तमाम गम को, यानी कि जनता के उन तमाम रुके हुए काम को फिर से पूरा करेंगे। पटना से अपने कैमरा पर्सन राजेश के साथ इसके राजीव, न्यूज़ 22 स्कोप। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।